Hello everybody, this is Dr. Hina Jawar. Welcome to Textbook Super Coaching YouTube channel. Good afternoon to everyone. Students, एक खबर है आप लोगों के लिए। आप लोग बहुत ही ईगरली, आप में से मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स बहुत ही ईगरली वेट कर रहे हो कि कब आएगा 2026 और हम 1 ईयर का बीएड कर पाएंगे। तो आई होप आप लोगों को ये न्यूज में कई बार दे चुकी हूँ कि 2026 से आपका 1 ईयर का बीएड वापसी कर रहा है, जो आज से ठीक 10 साल पहले यानी 2015 से बंद हो गया था। सो 2026 से आपका 1 ईयर का बीएड भी चलेगा, 2 ईयर का बीएड भी होगा, तो दोनों बीएड रहेंगे। 1 ईयर का बीएड वो लोग कर सकते हैं जिन भी स्टूडेंट्स ने आपका 4 ईयर का यूजी प्रोग्राम किया है या 2 साल की मास्टर्स की है, वो सभी स्टूडेंट्स आपके 1 ईयर बीएड के लिए एलिजिबल है। लेकिन अगर आपने 3 साल की ग्रेजुएशन किया है तो आप 1 ईयर बीएड नहीं, आप सिर्फ 2 ईयर बीएड ही कर सकते। ऐसे में जहां एक तरफ हम 2026 का वेट कर रहे हैं और ये पूरा साल सरकार ने इसीलिए इंस्टीट्यूट्स को टाइम दिया है ताकि वो 1 ईयर बीएड से जुड़ी हुई फॉर्मेलिटीज को पूरा कर पाए। वहीं एक बड़ी चौंकाने वाली खबर जो कल ही सामने आई है, वो भी कहां से आई है? नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन, जो मेन बॉडी है जो देश में टीचर एजुकेशन के फील्ड के कोर्सेज के लिए रन होती है, जो आपके टीचर एजुकेशन के बीएड एमएड कोर्सेज को रन करती है, उन्होंने अपने सभी टीचर एजुकेशन कॉलेजेस जहां पर बीएड एमएड बीएलएड होता है, वहां से उनकी परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट मांगी थी। दैट इज कॉल्ड एज PAR, परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट। ठीक है, और उन्होंने क्लियरली कहा था कि जो भी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी या कॉलेज अपनी परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट हमें सबमिट नहीं करेगा फॉर दी डिफरेंट एकेडमिक ईयर्स, जो कि आपका 2021, 22, 23 है, इनका नहीं सबमिट करेगा 31 दिसंबर जो लास्ट डेट थी, तो उनके खिलाफ सेक्शन 17 के तहत, 17(1) के तहत उनके खिलाफ केस होगा और उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, तो इंस्टीट्यूशन जिन्होंने भी PAR, परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट नहीं सबमिट करी है, उनके ऊपर कड़े एक्शंस लिए जाएंगे और उनके ऊपर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होगी। और आपको मालूम है क्या सामने आया? आप सोच भी नहीं सकते। ये देखिए, सामने आई ये बड़ी खबर, जहां पहले ही देश में इतने बीएड कॉलेजेस नहीं है कि आप सब में 1 ईयर बीएड को रन कर पाए, पहले ही वहां शॉर्टेज चल रही है। वहां पे 2900 ऐसे बीएड कॉलेजेस हैं जिन्होंने अपनी परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट सबमिट ही नहीं करी है। अब आपको समझ आया कि क्यों सरकार ने 2025 से 1 साल बीएड रन नहीं करी, ताकि वो हर एक यूनिवर्सिटी को चेक कर ले, कॉलेज को, कि क्या उनके पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर और रिसोर्सेज है कि वो 1 ईयर बीएड रन कर पाएंगे। क्योंकि देखिए, हर कॉलेज में एटलीस्ट 50 कैंडिडेट्स का एक यूनिट है, 50 कैंडिडेट्स का एक यूनिट तो वो रन करेंगे। अब ऐसे में 2900 बहुत बड़ा नंबर है, ऐसे 2900 कॉलेजेस हैं जिन्होंने रिपोर्ट ही नहीं सबमिट करी। रिपोर्ट नहीं सबमिट करने का मीनिंग क्या है? कि वो प्रॉपर फॉर्मेलिटीज पूरी नहीं कर रहे, वो एक डमी इंस्टीट्यूशन है, नाम के लिए रन कर रहे हैं, फेक डिग्रीज दे रहे होंगे। तो 2900 ऐसे कॉलेजेस निकल आए हैं बीएड के। और सुनिए आगे, गुजरात के बारे में मैं कुछ नहीं कहूंगी, ठीक है, बट गुजरात में से इकलौते 89 कॉलेजेस सिर्फ गुजरात से बिलोंग करते हैं। उसमें से 89 ऐसे कॉलेजेस हैं सिर्फ गुजरात, अहमदाबाद से ही है। अहमदाबाद से रिपोर्ट आई है। तो क्लियरली एनसीटी के जो चेयरमैन जी है पंकज अरोड़ा जी, उन्होंने क्लियरली कह दिया इनके खिलाफ एक्शंस लिए जाएंगे, कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, ये बात सामने आई है। अब पॉइंट ये है कि ये पार की रिपोर्ट मंगवाई इसलिए गई है कि जितने भी डमी कॉलेजेस हैं या फेक कॉलेजेस हैं, उनके खिलाफ एक्शंस लिए जाए। तो गुजरात में टोटल 350 कॉलेजेस हैं, जिसमें से 89 या तो रिपोर्ट उन्होंने सबमिट नहीं करी, जेन्युइन रीजन से नहीं करी है, या फिर वो डमी इंस्टीट्यूशन है, या क्या है, इसके ऊपर अभी कार्रवाई चल रही है। ठीक है, तो ऐसे में इनको मेल्स जा चुकी है, इनकी फंक्शनिंग के ऊपर काम हो रहा है। देखो रीजन क्या है, या तो उन्होंने फैकल्टीज नहीं रखी हुई, या फैकल्टी को वो पे नहीं कर रहे हैं, प्राइवेट कॉलेजेस हैं पे नहीं कर रहे हैं, या फिर ये डमी ऑर्गेनाइजेशन है, प्राइवेटाइजेशन, फेक यूनिवर्सिटीज है, जो फेक कॉलेजेस है, जो पैसा ले रहे हैं बच्चों से, डिग्रीज नहीं दे रहे हैं, भाग रहे हैं, फ्रॉड के केसेस हैं। तो वो क्या कह रहे हैं? उन्होंने क्लियरली कहा है कि हमारे देश में सुधार की बहुत ज्यादा जरूरत है, और इसीलिए अब वो नई गाइडलाइंस भी लॉन्च कर रहे हैं, जो वो दे भी चुके हैं अपने ड्राफ्ट में,
कि अगर आपको बीएड एमएड रन करना है तो आपको ये फॉर्मेलिटीज पूरी करनी है। तो ऐसी एक गाइडलाइंस पहले भी लॉन्च हो चुकी हैं, जो मैंने आपको बताई भी थी। तो इससे जुड़ा हुआ ड्राफ्ट पहले ही एनसीटी लॉन्च कर चुका है, अदरवाइज आपको अप्रूवल नहीं मिलेगा 1 ईयर बीएड रन करने का। ठीक है, तो ऐसे में बड़ा सवाल है कि क्या देश के हर कॉलेज में 1 ईयर बीएड आएगा? क्या देश के हर कॉलेज से आप 1 ईयर या 2 ईयर बीएड के लिए अप्लाई कर पाएंगे? तो ये देखने वाली बात है। तो देखते हैं आने वाले समय में 2026 से कितनी यूनिवर्सिटीज और कितने कॉलेजेस को परमिशन मिलती है 1 ईयर और 2 ईयर का बीएड और एमएड रन करने के लिए। तो ये एक देखने वाला सवाल रहेगा। इसी के साथ अगर आप हमारा कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो तो नॉर्मल अभी YouTube पे जो हमारी वीडियोस चल रही है, क्योंकि हम लोग आपको यहाँ पे उस एंट्रेंस रिलेटेड भी प्रिपरेशन कराएंगे। ठीक है, तो ये जब भी आप हमारी वीडियो देखते हैं, नीचे आपके पास ऑप्शन रहता है कोर्स को ज्वाइन करने का। जस्ट यूजीसी नेट बैच 3.0 को ज्वाइन करने के लिए आप इस फॉर्म को फिल कर दीजिए, टीम आपको कॉल कर लेगी और आप इसमें इजिली ज्वाइन कर पाएंगे एन असिस्टेंट प्रोफेसर कोर्स के लिए। थैंक यू एवरीबॉडी फॉर ज्वाइनिंग इन। मे गॉड ब्लेस यू विद ऑल द हैप्पीनेस। टेक केयर, बाय बाय।